हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप तुम सभी लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही मस्त हो और बहुत ही चिल्ड हो। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो ताकि तुम मेरा जो भी लेटेस्ट अपडेट है या फिर जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको बिल्कुल मिस ना करो। साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली उस लिंक को क्लिक करके तुम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरीज है तो तुम मेरे को डायरेक्टली 1-to-1 वहां पे मेरे को जाके पूछ सकते हो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो। सब कुछ जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नीट 2024 में काउंसलिंग के लिए तुमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो तुमको क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट, वो तुमको ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो तुमको रेडी रखना है। ठीक है, दूसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए दैट इज क्लास 11 मार्कशीट। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सवाल ये रहता है कि भैया काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स के लिए तो हमने सुना था कि 10th और 12th का ही मेन डॉक्यूमेंट्स लगता है, बट क्या 11th का भी लगता है? तो माय आंसर इज यस, तो लगता है। ठीक है, आप लोग को 11th का भी जो मार्कशीट है उसको रेडी रखना है। ठीक है, तीसरा जो चीज आपको रेडी रखना है दैट इज पासपोर्ट साइज फोटो। आपको पासपोर्ट साइज फोटो मिनिमम 10, 15, 20, 30 आपको रेडी रखना है। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख सकते हो, नीट एग्जाम डॉक्यूमेंट्स। अब नीट एग्जाम में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है तुम्हारा नीट कंफर्मेशन पेज। ठीक है, उसके बाद नीट एडमिट कार्ड और तीसरा हो गया आपका नीट अलॉटमेंट लेटर। तो ये तीन चीज आपको रेडी रखना है। उसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका क्या क्या हो गया? आधार कार्ड हो गया, चाहे आप पासपोर्ट भी यूज कर सकते हो या फिर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका अवेलेबल है उसको भी यूज कर सकते हो। नाउ कम्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट। नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूसियल डॉक्यूमेंट जो कि नीट 2024 काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब मान लो कि अगर आपको डोमिसाइल नहीं है तो आप पूरा डायरेक्ट रिजेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो फटाफट जाओ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है सबसे पहले बना लो। और मैं और एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपने पहले भी बना लिया होगा तो उसका ध्यान रखना कि उसका वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ्स तक ही वैलिड है। मतलब अगर डेट का इधर उधर हो गया तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर लेटेस्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाओ, अपडेटेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाओ, क्योंकि उसका जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स के लिए है। उसके बाद तुम लोग देख सकते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। जो भी तुम लोग रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम लोग के लिए वो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो जमा देना मैंडेटरी बन जाएगा। ठीक है, अगर तुम ओबीसी हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाना है, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए बराबर सर्टिफिकेट तुम लोगों को रेडी करके रखना है। उसके बाद आ गया माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशूड बाय बोर्ड। तुम लोग ये कॉलेज में जाके तुम लोग ये जो सर्टिफिकेट है वो अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स यानी कि स्कूल में जाके कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आ गया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तुम लोग स्कूल में जाके इशू कर सकते हो, स्कूल में जाके मांग सकते हो। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। तो अगर आपने ऑलरेडी नीट के 1 साल 2 साल पहले अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवा के रखा है और उसका अगर वैलिडिटी खत्म हो गया तो अभी आप लोग जाओ एग्जाम, अभी आप लोग जाओ और फिर से दोबारा जाके वो अलग से एक सर्टिफिकेट बनवा लो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद जो चाहिए वो है तुम्हारा गैप सर्टिफिकेट। उसके बाद जो चाहिए वो है तुम्हारा गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए है जो नीट के लिए गैप देके पढ़ रहे हैं, जो कि ड्रॉपर्स हैं, उन लोगों को बेसिकली ये सर्टिफिकेट बनवाना रहता है। आप लोग कोई भी आपके सामने जो भी कोर्ट है, कोर्ट में जाके ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ गया मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि एक सर्टिफाइड डॉक्टर देता है, चाहे वो एमबीबीएस हो, वो बीएचएमएस हो, बीएमएस हो या फिर कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ठीक है, बट इट्स बेटर कि आप एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा लो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्पेशल कैटेगरी या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी। तो उसमें से आपका कौन कौन सा आ गया? सिख कोटा हो गया, जैन कोटा, मुस्लिम कोटा, आर्मी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा। तो ये सब है स्पेशल माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए। तो यही सब जो डॉक्यूमेंट्स है, ये कुल मिला के यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको नीट 2024 काउंसलिंग के लिए रेडी रखना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बार बार बोल रहा हूँ, चाहे आपका कितना भी मार्क्स हो, कितना भी कुछ हो, कितना भी रैंक हो, लेकिन नीट जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। अगर आप काउंसलिंग में कोई भी सिंगल मिस्टेक करते हो, चाहे आप कितना भी मार्क्स लाए हो, वो मैटर नहीं करेगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आप सीधा रिजेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, और बहुत सारा नियम है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि आपको जानने का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सो इसलिए बोल रहा हूं, अगर तुमको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लो। वहां पे जाके तुम मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो मैं तुमको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, सो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो और जुड़े रहो मेरे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।